एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी थी, उन्होंने कहा जी आपको मदद की ज़रूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है। जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे, तो पहला प्रण क्या था? कि हमें विकसित राष्ट्र बनना। अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था? गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। नॉर्मली सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 1500 से लेकर 1800 पुराने नियम समाप्त कर दिए, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और कैसे कैसे नियम? एक बार अमित शाह जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट्स भारतीय क्षेत्र में छोड़ देता था। उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बन के आती थी कि इस हफ्ते कोई गुब्बारा या उसके द्वारा कोई पैम्फलेट भारत के क्षेत्र में नहीं लाया गया, और उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती थी। ये उदाहरण है कि कितने रिडंडेंट यानी कालबाह्य नियम भी थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं, रिडंडेंट हो गई हैं, उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी। पर हमारे मन में विष कैसे भरा रहता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आप ही के क्षेत्र से। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, यह सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसके लिए लीला क्यों कहते हैं? वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना।
जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा, यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। 10 बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहां गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछे, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहां कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, कि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना। रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी। यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्डली एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों, किन्हों ने पढ़ाया गया जानते क्यों? 1854 में कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो, पर वो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे, इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग पे भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पे कमेंट्री की है, अंग्रेजी में पढ़ के वेदों पे कमेंट्री की है। ऐसे महान महान लोग हैं। और वो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो दोनों पक्षों से कहा गया कि आप अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। उधर से ऑब्वियस कौन थे? सूरज भान थे, आर एस शर्मा थे, रोमिला थापर थी, यही सब लोग जिनको डीएन झा वगैरह, ये लोग स्वयं नहीं अपीयर होते थे, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे। अब भाई देखिए, कोर्ट में तो राजनीति नहीं चलेगी। कोर्ट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आए हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपका हिस्ट्री में विषय क्या है, एंशिएंट इंडिया विषय है क्या? तो उसमें से ज़्यादातर लोगों लिख के दीजिए एंशिएंट इंडिया हमारा विषय नहीं है। अब वहाँ खुदाई का विषय था, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में 2 ब्रांच होती ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो आर्कियोलॉजी खुदाई से डील करती है। उनसे पूछा गया आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं? नहीं जी, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती, यानी खुदाई वाला विषय हमें नहीं पता। चलिए, तो कल्चर का पता होगा। अब कल्चर तो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और मजे की बात है, सबने ये लिख के दिया है कि फारसी नहीं, उन्हें संस्कृत भी नहीं आती है। यानी ना खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। वो आके हमको समझाते थे।
जबकि हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद वाले कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी का और उसका ट्रांसलेशन करके देते थे, तो डॉक्टर हर्षनारायण को दिया जाता था टू वेट दैट ट्रांसलेशन, कि भाई ये ट्रांसलेशन है, ये यही है या इसमें कोई एक आध नुक्ते का हेरफेर है। इससे आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें हमारे दिमागों में भरी गई और हमारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीजों से इफेक्ट हो गया, और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी एबीसीडी नहीं आती थी।